अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा कल अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितने भी लोग इलीगल तरीके से रहते हैं, इंतज़ार कर रहे थे छूट का, उनके लिए एक बड़ा अपडेट जो है मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है और भी कुछ बड़ी जानकारी है चेकिंग वगैरह के हवाले से। इस तरीके से बहुत सारी जानकारी आपको लेकर आया हूँ आपके सामने। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए और आप समझ सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर एक मिनिस्ट्री की तरफ से, जो आपको मालूम, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से जो है मिला जुला के सारे कैंपेन वगैरह चलते हैं। लोगों को गिरफ्तारी को लेकर भी सब चीज़ को अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, उसको शक हुआ, गाड़ी चला रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी, उससे एक बंदे की मौत होने की संभावना थी और इस तरीके से पुलिस वाले पे जो है पुलिस वाले की मौत होने जा रही थी, लेकिन वो किसी तरीके से बच गया। उस बंदे को पकड़ लिया गया है। अब उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्या है क्या नहीं, वो पूरा मसला जो है वो दर्ज किया गया है और उसके बाद में जो है अब पूछताछ वगैरह चल रही है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छी खबर आ रही है कि आने वाले वक्त में मिनिस्ट्रियाँ जितनी भी हैं सारे मिलकर कुछ फैसला ले रही हैं और आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे लोग जो भी हैं, चाहे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 1 साल से, कितने भी दिन से वो इलीगल हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आराम से कुवैत को छोड़ सकते हैं। उन पर कोई भी फ़ाइन वगैरह कुछ भी देने की उनको ज़रूरत नहीं है अभी। हालांकि इसमें जैसे ही कुछ और बदलाव किए जाएंगे, डेट का अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन मिनिस्ट्री इस पर विचार कर रही है कि जो लोग कुवैत में रहना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो उनका जो एकामा वगैरह लग जाएगा, जो भी अपना पैसा वगैरह जो भी उन पे गिरामा जो भी है वो पे करेंगे, उसके बाद में एकामा वगैरह लगेगा। जो लोग छोड़ेंगे कुवैत को, उनको कोई भी चीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ वो ऐसे ही छोड़ के बिना फिंगर के, बिना कुछ के वो आ सकते हैं और उसके बाद में दोबारा नया वीज़ा लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी खबर आ रही है इस तरीके से निकल के। तो अगर आप कुवैत में हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में इस तरीके से कोई भी विचार आपको, कोई भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फैसला आता है इस पर, फाइनली डेट आते ही निकल के, ये तब से शुरू हो जाएगा, तब तक ख़त्म हो जाएगा, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है मिनिस्ट्री की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, रमज़ान से पहले काफ़ी ज़्यादा जो सामान है वो महंगे वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरीके के सामान की शिकायत आ रही है। तो अलग अलग मिनिस्ट्री की टीमें जो है वो चेकिंग कर रही हैं। कहीं पर सामान कोई भी अगर महंगा बेचता है, कुछ भी करता है, तो उस पर कार्रवाई वगैरह की जा रही है। तो ये कुछ जानकारी थी और प्रवासियों के लिए अच्छी खबरें भी थी, बुरी खबरें भी, जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।